अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अली रज़ा है। मैं महकमा ज़राअत मिंचनाबाद यूनियन काउंसिल लाले का मैं फील्ड असिस्टेंट की जॉब कर रहा हूँ। आज भाई मज़र के पास हम आए हैं। ये कैनवा की फसल लगी हुई है। इसके बारे में हम इनसे मालूमात लेते हैं कि भी ये इनकी इसकी क्या अफादियत है, इसकी तरीका काश्त क्या है और इसके टाइम क्या काश्त करने का, और हम इससे कितनी पैदावार हासिल कर सकते हैं। जी भाई मज़र, अस्सलाम जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी अली भाई, ये अली भाई महकमा ज़राअत से हैं। तकरीबन वो हर 8-7 दिन के बाद हमारे पास चक्कर लगाते हैं। और फैज़ याब भाई हैं जी, ये भी आते हैं हमारे पास। तो जब मैंने ये फसल लगा रहा था उस वक्त मैंने इनको बताया था कि मैंने चिया सीड लगाया हुआ है, कैनवा लगाया हुआ है, सौंफ लगाए हैं और उसके साथ तुहमे बलंगू लगाया है, कलवंजी लगाई हुई है। तो आज जिस फसल में खड़े हैं ये कैनवे के मामले में वो पूछ रहे थे, हम बातें कर रहे थे इससे पहले कि इसकी इफादियत क्या है, क्या लोगों को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसका आमदन कितनी होती है, रवायती फसलों से हटकर गैर रवायती फसलों की तरफ किस तरीके से आए। तो अली भाई, ये जब ये लगाया गया था ये गंदा, इसका तरीका काश्त ये है कि आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक मैंने एक दोस्त है वो रहीम यारखा में लगाया था, उसने उसका भी तैयार होने वाला है सी। तो इसका तरीका काश्त ये है कि जिस तरीके हम बरसीम काश्त करते हैं कि पानी से किनारों पर भरा दिया और उसमें छटा कर दिया, ये उसी तरीके से काश्त हुई है। ये जो कैनवा मैंने काश्त किया ये हमने पानी से पहले भरा दिया था और उसके बाद ये मैं इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ कि जहाँ पर लोगों ने इतराज़ात किए थे कि ये बात हुए, ये फलां चीज़ें, ये जो खजूर पहले दिन ही खड़ी थी वही खड़ी, इसीलिए फसल इसके पास खड़े हैं हम। तो उसके बाद इसका 5 से 6 केजी जो बीज होता है ना वो काफ़ी है। 1 एकड़ में अगर खेला निकाल कर चोपा भी लगा सकते हैं। तो मैंने जो असेसमेंट ये से की है, ये इससे पहले लगाया गया था, दोस्तों ने लगाया था, हमने लगाया है। तो ये 1 पानी पर भी तैयार हो जाता है, अगर 2 पानी दे लें तब भी तैयार हो जाता है। अच्छी खुराक देंगे तो इसकी औसत पैदावार ज़्यादा आएगी, अगर अच्छी नहीं देंगे तो 12-13 मन इसकी आ जाएगा। 35 मन तक ये उठाया गया। आप खुद देखें कि इसके ऊपर फल कितना है। अगर हम खुराक देंगे अच्छी, जब फसल हमने काश्त करनी है तो साफ ज़रे हमें खुराक अच्छी देनी पड़ेगी। तो ये जो फसल खड़ी है ये सिर्फ 2 पानी पे खड़ी है। एक जब हमने काश्त किया था उस वक्त लगाया था, और एक वो मैं पानी नहीं उसको एक गिनता हूँ, उसके बाद हमने 2 पानी लगाए हैं। कि जिसमें हमने पूरी सी इसको खुराक दी, इतनी नहीं दी, ये तकरीबन आधा ऑर्गेनिक आधा केमिकल समझ लें इसमें ऐसी। तो इसके लगाने का तरीका तो है यही, चाहे चोपे के साथ लगा लें या आप इसके, अगर आप इसको डीएपी, पोटाश, यूरिया वगैरह चीज़ें देंगे, ऊपर स्प्रे करेंगे, तो ये 35-40 मन इसकी एवरेज, अगर नहीं देंगे तो 12-13 मन फिर भी हो जाती है। और इसके सेल का तरीका जो है वो यही कि कंपनियों के साथ आप इल्हाक कर लें, मुख्तलिफ कंपनियां जो खरीदती हैं उनके साथ कर लें। मैं भी कुछ कंपनियों का नंबर दे दूंगा जिनसे मैंने कहा है, कंपनियों से कहा है कि अगर ये लोग लगाएं तो सेल कहाँ करें। उन्होंने कहा है अगर अच्छी वैरायटी लगी हो, अच्छी केयर की हो, साफ सुथरा हो तो उनके साथ। और मेरा ख्याल है 14 से 15 हज़ार रुपए इसका रेट जो कंपनी खरीदती है, 14-15 हज़ार रुपए। अगर सीड में जाए तो ये महंगा जाता है, अगर सीड में जाएगा सफाई सुफाई करके देना होगा तो सीड में इसका 14, ये तकरीबन काफ़ी हो जाता है। तो ये गंदम का जो 5 एकड़ लगाए जाते हैं, अगर 25 मन भी आप एकड़ से लें तो गंदम के 10 हज़ार, 12 हज़ार रुपए, 15 हज़ार रुपए में अगर ये सेल हो जाए तो मेरा अंदाजा है जो गंदम का इस वक्त रेट चल रहा है उससे तो 4-5 एकड़ से ये इसकी आमदन। ये तो बहुत अच्छी फसल होगी। हाँ, बहुत अच्छी फसल होगी। ये गैर रवायती फसलों में अली भाई है अच्छा इसकी खाद बाकी स्प्रे, एक इसका हमने तेले का स्प्रे किया है, कोई स्प्रे नहीं किया, एक पोटाश का किया है और कोई स्प्रे नहीं किया, बाकी नॉर्मल खाद खुराक दी है सी। तो आपने खुद ये चेक किया है कि इसके पौधे पर कितना कितना फल है सी। बहुत अच्छा फल है। हाँ, तो बहुत अच्छा ये फल है। काश्त होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। हाँ जी, ये मालूमात थी जो मैंने आपको दी हैं सी। तो इंशाल्लाह ये तैयार हो गया है, हम इसकी कटाई कर रहे हैं और आमदन तो होगी अगर हमने खाद खुराक दी हुई। उसके बावजूद हम इसको सोच रहे हैं, जितनी का हम कटाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि मेरा ख्याल है ये तो बहुत जबरदस्त तरीके से आमदन देने वाली। और इस पर खर्चा नहीं है, इस पर बीमारी नहीं है, इस पर खर्चा नहीं, इस पर बीमारी नहीं, बहुत बहुत आसान है। इसी तरीके से कलवंजी की फसल है वो बहुत आसान है, उस पर बीमारी नहीं आती। देखो मलंगू है जो सिर्फ 15 दिन आपने उसका सिर्फ करना है जिसकी चुनाई, बस उसके बाद सौंफे देख लें सी। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी फसल लगी है और इसके खाने के लिए इसके फवैद जो हैं वो अलग चीज़ें हैं, वो तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं सी। जब अगले सी आएंगे तो इंशाल्लाह मैं इसी कन्वे का आपको खुलाऊंगा सी। ये मालूमात थी।
तो मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हर 8 दिन के बाद आते रहे, मुझे कुछ बताते रहे कि इसको ऐसा करें, ये खुराक दें, ये करें, वो करें। तो अली भाई मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और फैज़ भाई जिन्होंने टाइम दिया और मेरी बाकी फसलों को भी थोड़ा-थोड़ा मुझे बताते थे, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो मुझे तो ये है कि आप रवायती फसलों से हटकर गैर रवायती फसलों की तरफ आ जाएँ। जी वस्सलाम, दुआओं में याद रखना।